आने वाला है, तो कई सारे सजेशन आपने दिए। कोई स्पेसिफिक सजेशन जो बजट में देखना चाहते हो आप, कि जो आपने दिए वही काफी है? वही सेम है जो मैंने दिए। नई सरकार आने के बाद लोगों को एक आशंका है, इन्वेस्टर्स को लेकर खास तौर से, कि जो रिफॉर्म पिछले 10 साल में चला था वो रिफॉर्म प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो सकता है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। आपकी राय क्या है? नहीं, मेरी राय तो ऐसा है कि क्योंकि जो पुराने जो जितने रिफॉर्म किए हैं उसका रिजल्ट अच्छा आया है, तो वो सबको एनर्जाइज करना चाहिए कि और भी करने चाहिए रिफॉर्म। वाई शुड बी स्लो डाउन? टॉप 3 रिफॉर्म आपके हिसाब से? टॉप 3 रिफॉर्म एक तो मैंने बताया, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स ऑन विच लाई एट द इंटरसेक्शन ऑफ सेंटर एंड स्टेट, that is very important. The second I would look for is the roadmap to increase spend in social infrastructure. Third, I would look at more focus on rural and employment intensive sectors. GST rate rationalization? Yes, 3 tier. Yeah. ये होना चाहिए था 3 tier में। 3 tier होना चाहिए। और जो अभी 3 tier में क्या रेट देख रहे हैं आप? 3 tier में क्या रेट देख रहे हैं? नहीं, रेट वो बाद में आएंगे, बट 3 tier होना चाहिए। बट principally it should be, when you net, it should be revenue neutral. Naturally when you do 2 slabs into one, तो कुछ बढ़ेगा कुछ कम होएगा, but at the end of it should be revenue neutral. Or if the fiscal position allows, even if it's a little moderate, that also fuels consumption, right? That is there. And second thing is जो अभी excluded है, petroleum, real estate, electricity, all these things should also come into. तो पेट्रोलियम को लाने के लिए स्टेट एग्री होंगे, आपको लगता है? क्योंकि स्टेट के लिए बहुत बड़ा कमाई का जरिया होता है। हाँ, बट इस चीजों पे कंसेंसस बिल्ड करने का जो प्रोसेस है, उससे वी आर होपफुल दैट इट शुड हैपन, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज वर्किंग इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ मेकिंग द इकोनॉमी कंपेटिटिव, making the economy more productive. So with that spirit, तो करंट पॉलिटिकल सेटअप में ये कंसेंसस बिल्ड कर पाना ऐसे क्रिटिकल रिफॉर्म के लिए कितना इजी है? देखिए, जीएसटी में भी कंसेंसस बिल्ड करने में टाइम लगा था, एफर्ट लगी थी, राइट? तो इंडिया में बिकॉज देयर आर दीज कॉम्प्लेक्सिटीज, इट्स अ टफ प्रोसेस, बट आई थिंक। वन लास्ट क्वेश्चन, वो है विकसित भारत। प्रधानमंत्री कई बार बोले हैं कि विकसित भारत हमें बनना है 2047 तक। रियलिस्टिक वे में देखें तो 2047 तक विकसित भारत हो पाना कितना संभव है? देखिए, अगर हम जो रिफॉर्म का जर्नी है उस पे हम निरंतर आगे बढ़ते रहें और एग्जीक्यूट करते रहें हर चीज, मतलब और इंडस्ट्री भी एग्जीक्यूट करनी है, एंड इंडस्ट्री इज कमिटेड टू डूइंग दैट, तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि वी कैन गेट देयर। विकसित भारत जब कहते हैं तो आपके मन में क्या पैमाना निकल के आता है? क्या बेंचमार्क है जो कोई देश विकसित हो सकता है, डेवलप कंट्री कहलाएगा? आपके साथ पैमाना क्या है? नॉर्मली तो एक जो पर कैपिटा इनकम लेवल पे देखा जाता है, उसके एक पैरामीटर है। एंड देन डेवलप्ड नेशन में वी शुड ऑल्सो बी लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ ease of doing, ease of living, quality of education, healthcare, skilling, infrastructure, all those parameters. इस पैरामीटर पर natural resource restoration. समझ गए। इस